3 साढ़े 3 साल की इमरान खान की गवर्नमेंट में शायद वो ये ट्रांसफर कर चुका या ना कर चुका, इससे अब कोई फर्क नहीं पड़ता। इमरान खान आजाद है, जेल में है, इससे भी अब कोई फर्क नहीं पड़ता। हो सकता है आने वाले फरवरी के इलेक्शन में ताकतवर अपनी ताकत दिखाने में कामयाब हो जाए, लेकिन फिर भी ये जो इब्तिदा शुरू हो चुकी है ये अपनी आखिर तक जाएगी। कम से कम माजी के किस्सों, तारीख की किताबों से मैंने यही सीखा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं यासिर मलिक एडवोकेट और आप देख रहे हैं एस्केप फ्रॉम केज। पाकिस्तान एक अजीब नौयत का मुल्क, जहां पे जो हीरोज हैं उनको जीरो बनाकर और जीरोस को हीरो बनाकर पेश किया जाता है। जहां पर सड़क बनाने के लिए तो पैसे मौजूद हैं, लेकिन तालीम पर लगाने के लिए नहीं, इलाज पर लगाने के लिए नहीं। और ये पाकिस्तान की आवाम इन सड़कों को देखकर, इन बसों को देखकर भंगड़े डालती हुई महसूस होती, खुशियां मनाती, उनको लीडर मानती है, आवाजें लगाती, हौसला बढ़ाती। हम सब मिलकर भी इस मुल्क के अंदर लीडर नहीं पैदा कर सके, एक ऐसा रहनुमा जो इस कौम की काया को पलट दे, एक ऐसा रहनुमा जो इस कौम की करैक्टर बिल्डिंग कर सके, इस कौम को शऊर दे सके। हम इससे परे रहे। शायद हम सबको वो रहनुमा नहीं चाहिए, क्योंकि एक शख्स से तब्दीली शुरू होकर आगे नस्लों तक और पूरी की पूरे मुल्कों तक जाती, दुनिया के अंदर वो सोच जो है प्रिवेल करती। हम एक ऐसी कौम है। इमरान खान एक शख्स था, जब वो क्रिकेट वर्ल्ड कप के अंदर जीता और पाकिस्तान के अंदर वर्ल्ड कप लेके आया। इमरान खान तब भी एक शख्स था जब उसने कैंसर हॉस्पिटल बनाया। इमरान खान तब भी एक शख्स था जब वो क्रिकेट के मैदानों पर एक लाजवाल किरदार अदा करता था। लेकिन जैसे ही पॉलिटिकल पार्टी के बाद इमरान खान ने अपना नैरेटिव दिया, जब आजादी की बात की, जब उसने इस कौम को यह समझाने की कोशिश की कि ला इलाहा कहने के बाद इंसान हर खौफ से आजाद हो जाता है, तब इमरान खान एक सोच बन गया। इमरान खान उसको इंप्लीमेंट कर पाए या ना कर पाए, तब्दीली के वादे पूरे कर सके या ना कर सके, आजादी की बात को पूरा कर सके या ना कर सके, ये बात बेमायनी हो चुकी है। क्योंकि अगर अब इमरान खान रहे ना रहे, ये सोच कहीं ना कहीं इस मुल्क के नौजवानों के अंदर यकसा सरायत कर चुकी है। इमरान खान एक सोच के साथ साथ इनके हवासों पे इस तरह से सवार है कि जिसकी कोई मिसाल इससे पहले कभी नहीं मिलती। आज इमरान खान पाबंदे सलासिल है, लेकिन फिर भी वो इस सिस्टम के लिए खतरा है। ये सिस्टम बनाने वाले, इस सिस्टम के ताकतवर, इस सिस्टम के माफियाज इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि ताकत एक दिन चली जाती है, एक दिन सिस्टम ने बदलना होता है, एक दिन तब्दीली का रास्ता इस्तेमाल हो जाता है, वो चाहे इमरान खान के जरिए आए या किसी और शख्स से। यही कुदरत के असूल है। लेकिन फिर भी ताकतवर अपनी ताकत बचाने की हर मुमकिन कोशिश करता है। वो अपनी अना, अपनी जिद में मजीद बहुत से नुकसान करता चला जाता है। लेकिन क्योंकि ताकतवर अक्ले कुल होता है, इसलिए ताकतवर को ये बातें उस वक्त समझ नहीं आती। ताकतवर को सिर्फ अपना मुफाद अजीज होता, अपनी नस्लें, अपने बच्चे, अपना घर। लेकिन कौम के बच्चे, कौम के लोगों के घर और उनका शऊर, उनकी तालीम किसी के लिए कोई मायने नहीं रखती। इमरान खान उस दिन से एक सोच का सफर तय कर चुका था जब उसने तब्दीली का नारा लगाया, जब उसने नए पाकिस्तान की बात की, जब उसने पुराने पाकिस्तान, पुराने सियासतदानों, सिस्टम के ऊपर आवाजें कसना शुरू की, आवाजें उठाना शुरू की। लेकिन सिस्टम को यह बात बहुत बुरी लगी। सिस्टम अगर उसे एक तरफ से नहीं हरा सका तो दूसरी तरफ उसकी किरदार कशी शुरू कर दी गई। कभी रेहाम खान, आयशा गुलालई, अब एक नई किताब, बेडरूम के किस्से, खबर मानिका और कुछ। इमरान खान की अपनी जाती जिंदगी के अंदर बहुत सारी गलतियां मौजूद जरूर होंगी,
कोई इंसान पारसा या फरिश्ता कभी जिंदगी में नहीं बन पाता, लेकिन किसी की जाती जिंदगी पे उंगलियां उठाना हमें जेब नहीं देता। लेकिन फिर भी सिस्टम को जब कुछ समझ ना आई तो सिस्टम ने इमरान खान की कैरेक्टर असैसिनेशन करना शुरू कर दिया। लेकिन क्योंकि इमरान खान एक शख्स से ज्यादा एक सोच बन चुका था, इस वजह से इस कैरेक्टर असैसिनेशन का आवाम पे और उसकी पॉपुलैरिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ा। फर्क पड़ा तो ताकतवरों को, फर्क पड़ा तो कस्टोडियन ऑफ दैट सिस्टम, जो इस सिस्टम के कस्टोडियन थे, उनको फर्क पड़ा। वो फर्क इस वजह से पड़ा कि वो सिस्टम को ऐसा रखना चाहते थे, लेकिन एक शख्स इमरान खान था जिसने एक नई सोच डेवलप कर दी थी कि इस सिस्टम को बदलना पड़ेगा अगर इस मुल्क को तरक्की करवानी है, इस मुल्क को आगे बढ़ाना है, इन नस्लों को तरक्की करवानी है और बुनियादी हकूक अवाम तक ट्रांसफर करनी। 3-3.5 साल की इमरान खान की गवर्नमेंट में शायद वो ये ट्रांसफर कर चुका या ना कर चुका, इससे अब कोई फर्क नहीं पड़ता। इमरान खान आजाद है, जेल में है, इससे भी अब कोई फर्क नहीं पड़ता। हो सकता है आने वाले फरवरी के इलेक्शन में ताकतवर अपनी ताकत दिखाने में कामयाब हो जाए, लेकिन फिर भी ये जो इब्तिदा शुरू हो चुकी है ये अपनी आखिर तक जाएगी। कम से कम माजी के किस्सों, तारीख की किताबों से मैंने यही सीखा। आज हर तरफ से इमरान खान की जाती जिंदगी पर वार किए जा रहे। हर वो बात इस मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर डिस्कस की जा रही है और उस मीडिया पे डिस्कस की जा रही है जो हर तौर ये कहता है कि किसी की जाती जिंदगी के ऊपर कभी उंगली नहीं उठाई जा सकती। इंसान किसी की जाती जिंदगी पे कैसे उंगली उठा सकता? ये प्रचार उस मेन स्ट्रीम मीडिया ने हमें सिखाया था, हमें बताया था, जो आज अपनी कही हुई बातों को भूल चुका। आज कामरान शाहिद से शाहजेब खानजादा और कामरान शाहिद और दूसरे बहुत से लोग आज यही रोल प्ले कर रहे हैं। पाकिस्तान में ये कहा जाता है जुबान खोलोगे तो काट दी जाएगी, अगर कोई तहरीक शुरू करोगे तो कदमों को काट दिया जाएगा। लेकिन फिर भी आवाजें न दब सकती हैं, न रेजिस्टेंस खत्म हो सकती। हम मुसलमान हैं। मुसलमान का मतलब यह है कि मैं अपने रब से कभी नाउमीद नहीं हो सकता। तमाम की तमाम ताकतें मेरे रब की तरफ ताल्लुक रखती, तमाम की तमाम तहरीकें, तमाम की तमाम कामयाबियां मेरे अल्लाह की तरफ ताल्लुक रखती, और मैं सिर्फ एफर्ट कर सकता हूं। ये एफर्ट है जो हमें करनी है। बीइंग अ पाकिस्तानी, बीइंग अ मुसलमान, हमें उम्मीद नहीं छोड़नी। जल्द हालात बदलने वाले हैं, लेकिन इसके लिए हमें स्ट्रगल करनी पड़ेगी, हमें कोशिश करनी पड़ेगी, हमें आवाज उठानी पड़ेगी, और हमें एक तौर पर एक शऊरी और लाशऊरी कोशिश को उस अनथक मेहनत तक पहुंचाना पड़ेगा जहां तक उसके ले जाने की जरूरत है। अगर आज भी हम नहीं करते तो कल कोई और आकर करेगा। तारीख यही बताती है, क्योंकि चीजों ने तो बदलना होता है, चीजें तो बदलती हैं। खराबी भी एक हद से ज्यादा खराब नहीं हो सकती और अच्छाई भी एक हद से ज्यादा आगे नहीं जा सकती। इमरान खान की जाती जिंदगी पर वार कर लीजिए, इमरान खान को बुरा भला कह लीजिए, लेकिन इमरान खान जो बातें करता था वो आज सोच इस माशरे के अंदर सलाहियत इख्तियार कर गई है। उसका क्या करेंगे? इमरान खान को फिर भी क्रेडिट जाता है कि वो आज तक डटा खड़ा है और आज तक जेल में वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्ट्रगल कर रहा है। तो इसके साथ ही हमें इजाजत दीजिए। सिर्फ उम्मीद मत छोड़िए, कामयाबी की उम्मीद रखिए, स्ट्रगल करते रहिए। इस मुल्क के दिन भी बदलेंगे और उस बदलने में हमारा भी एक रोल होगा इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।